दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में सोचा है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं बेजुबान जानवरों की बलि क्यों मांगते हैं या फिर उन्हें बेजुबान जानवरों की बलि क्यों चढ़ाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे। संसार के सभी धर्मों में जीव हिंसा और बेजुबान जानवरों की बलि देना पाप माना गया है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो भी धर्म हमारे धर्म प्राणियों की हिंसा करता है वह धर्म कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि संसार में धर्म की रचना संसार में शांति और सद्भाव को बढ़ाने के लिए की गई थी। यदि धर्म का उद्देश्य यह ना होता तो उद्देश्य की इस संसार में आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, कुछ अज्ञानी लोगों ने अपने फायदे के लिए इसमें पशुओं की बलि देने की परंपरा को जोड़ दिया जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। अब दोस्तों, यहाँ सवाल यह उठता है कि हिंदू धर्म में बेजुबान जानवरों की बलि देना परंपरा की देन है या फिर हिंदू धर्म के शास्त्रों में पशु बलि को जघन्य अपराध माना गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक करके अपना प्यार जरूर देना। हमारे भारत वर्ष के कलकत्ता शहर में एक शारदा माँ का मंदिर है, काली माँ का, और वहाँ पर भी बेजुबान जानवरों की बलि दी जाती है। अब लोग यह कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म जो है वो तो अहिंसा का पुजारी है। हम हिंदू लोग बलि पर विश्वास नहीं करते हैं। हम हिंदू लोग तो चींटियों को मारना भी पाप समझते हैं, मक्खी और मच्छर को मारना भी पाप समझते हैं। तो फिर हम लोग देवी देवताओं के सामने बकरे की बलि क्यों चढ़ा रहे हैं? दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे शास्त्रों में भी कई विभाग हैं। एक तो ज्ञान पक्ष है, एक ज्ञान कांड है जिसे हम कर्म कांड भी कहते हैं, एक भक्ति मार्ग है, एक योग मार्ग है। ये सारे मार्ग ऋषि मुनियों ने परमात्मा यानी परमेश्वर को पाने के लिए अपने अपने अनुसार बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं मार्गों में आगे चलकर एक मार्ग और बन गया जिसे हम लोग आज के इस समय में तंत्र विद्या कहते हैं, तांत्रिक मार्ग। ये तांत्रिक लोग क्या करते हैं, इसका एक उदाहरण दे हम आपको। जैसे एक नेता को चुनाव जीतना है तो नेताजी उस तांत्रिक से कहते हैं कि तांत्रिक जी, हमें ये चुनाव जीतना है। अब तांत्रिक जी उससे कहते हैं कि 11 बकरों की बलि लगेगी। तो नेताजी कहते हैं तुम चाहे जितने भी बकरों की बलि चढ़ाओ, समस्या क्या है? पैसे की कमी नहीं है। और बताओ कहाँ पर पूजा करनी है? तांत्रिक कहता है कि देवी कामाख्या के मंदिर में। हम आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर में तांत्रिकों की पूजा की जाती है। वहाँ पर तांत्रिक लोग पूजा करते हैं, भक्त लोग नहीं करते हैं। भक्त लोग अलग पूजा करते हैं और तांत्रिक लोग अलग करते हैं। इनका भाग ही अलग है। तो जो तांत्रिक लोग हैं वो अपनी तांत्रिक विद्या को सिद्ध करने के लिए बेजुबान जानवरों की बलि देते हैं और साधारण व्यक्ति यह सोचते हैं कि ये तो माता जी के मंदिर में बलि चढ़ रही है, क्या माता जी बलि मांग रही हैं? दरअसल दोस्तों, वो बलि माता जी को नहीं चढ़ाई जाती है। वो बलि तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए माता के मंदिर में बलियां चढ़ाते रहते हैं। वो उस कार्य की सिद्धि के लिए वो बलि चढ़ाते हैं जो कि मंदिर में बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है और बदनाम हमारी माता जी होती हैं कि भाई मंदिर में बलि चढ़ रही है, लगता है देवी माँ बलि मांग रही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारी देवी और देवता बलि नहीं मांगते हैं और माँ जगत जननी, चाहे वो कामाख्या माँ हो, चाहे वो महाकाली माँ हो या फिर साधारण माँ हो, माँ तो माँ होती है और इनके लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। और कोई भी माँ यह नहीं चाहेगी कि तुम मेरे बच्चे की बलि मेरे सामने चढ़ा दो या फिर तुम उसका सिर मेरे सामने काट दो। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी माँ नहीं चाहेगी। यदि आपसे कभी भी कोई भी व्यक्ति यह प्रश्न कर दे कि आपके यहाँ बलि क्यों चढ़ाई जाती है, तो वो बलि हम लोग नहीं
हमारा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग नहीं, वो तांत्रिक मार्ग है। वो तांत्रिक विद्या वाले लोग हैं जो अपनी मर्जी से बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। वो तो आधी रात में शमशान में जाकर पूजा करते हैं। वो तो किसी व्यक्ति को मारने के लिए भी बगलामुखी का जाप कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक अलग प्रपंच है। ये भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग से बिल्कुल अलग मार्ग है। इसलिए ये जो गंदगी है हमारे हिंदू धर्म में, ये किसी अज्ञान के कारण है। वो अज्ञान समाप्त हो जाए तो ये जो गंदगी है हमारे धर्म में अहिंसा की, वो भी समाप्त हो जाएगी। हमारा हिंदू धर्म बिल्कुल शुद्ध है। इसमें हम लोग कहीं भी हिंसा की मान्यता नहीं देते हैं। यदि कहीं भी हिंसा हो रही है, जैसे कि बेजुबान जानवरों की बलियां केवल अज्ञानता के कारण हो रही हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति देव यज्ञ, पितृ श्राद्ध और अन्य कल्याणकारी कार्यों में बेजुबान जानवरों की बलि देते हैं तो सीधा वह नरक में जाता है। साथ ही साथ देवी देवताओं के बहाने जो भी मनुष्य जानवरों की बलि देकर अपने संबंधियों सहित उसका मांस खाता है, वह पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही वर्षों तक असीपत्र नामक नरक में सजा भोगता है। तो दोस्तों, देवी देवता किसी भी जानवर की बलि नहीं मांगते हैं और ना ही ऐसा किसी भी पुराण में लिखित प्रमाण मिलता है। जीवों की बलि चढ़ाने के पीछे लोगों का अपना निजी स्वार्थ होता है। जानवर की बलि चढ़ाकर लोग उसका मांस पकाकर अपनी जीभ का स्वाद बनाते हैं। दोस्तों, जीवों की बलि चढ़ाना पाप ही नहीं बल्कि महापाप कहलाता है। आप खुद स्वयं विचार कर सकते हैं कि आपको जरा सी खरोच आ जाने से ही बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। जरा सोचो, जिसका हम गला काट देते हैं तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दर्द होता होगा। क्या यह जानने का प्रयास कभी आपने किया है? तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और ऐसे ही वीडियोस के साथ।